क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी समझ ही नहीं आती कि किस साइड से आ रही है। कभी कभी हम अपनों से बहुत धोखा खाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि समय बहुत ही अपोजिट चल रहा है हमारे। और कभी कभी अपने पास होता तो बहुत कुछ है, पर हम समझ नहीं पाते हैं और किसी को समझा नहीं पाते हैं। कभी कभी हम गलत हो जाते हैं, गलत ना होते हुए भी, है ना। तो मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप परेशान हैं, सब बिगड़ रहा है, तो कि सबसे पहले आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आखिरकार वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो शुरू कहाँ से हुआ। और क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं करना जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे पहले आप उसके तह में जाएं। अगर कोई गलतफहमी हुई है, अपने बीच कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो पहले आप ना उस प्रॉब्लम को ढूंढो कि आखिरकार चीज़ें बिगड़ी ही क्यों, आखिरकार हालात वैसे बने ही क्यों। खैर, फिर भी अगर ऐसा हो चुका है तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि हालात कैसे भी हो, आप कोशिश ज़रूर करें। क्योंकि एक यही एक उम्मीद होती है, एक यही ज़रिया होता है कि आप उस इंसान को खोने से बच सकते हैं। चलो कि वो बात अलग है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, ईगो हर्ट ना होना। पता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, पता है, ये सब बस हमारे दिमाग का वहम होता है। इस बात को आप जरा गौर से समझ के देखो। आप आप किसी को चाहते हो बहुत टाइम से, कि आप उससे बहुत पसंद करते हो, किसी वजह से आप में उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आप दोनों ने ही, या फिर मान लो हकीकत की कोई लड़ाई हो गई, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना ही चीज़ें ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस बीच सबसे पहले पता है क्या आता है? ईगो। अरे वो कॉल नहीं करे तो हम क्यों करें, हमें थोड़ी ज़रूरत है उनकी, हम भी रह लेंगे, कोई और भी मिल जाएगा हमें। पता है आपको, एक चीज़ कॉमन है कि इस दुनिया में किसी के बिना कोई नहीं मरता, ये हकीकत है। लेकिन यहाँ मरने की बात नहीं है। हमने जो रिश्ते बनाए हैं, हमने जो इतना वक्त दिया है, वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। यकीन मानो कि आप कुछ वक्त बाद किसी और रिश्ते में जा सकते हैं, आप शादी कर लेके किसी और रिलेशन में पढ़ सकते हैं। कि आपको वो फीलिंग कभी नहीं हो सकती, आपको वो प्यार कभी नहीं मिल सकता जो आपको पहले मिल सकता था या मिलेगा। क्योंकि देखो, क्या होता है कि हमने उनके साथ 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल वक्त बिताया, फिर किसी वजह से हम अगर अलग होते हैं, हालांकि ऐसे माहौल क्रिएट नहीं होते, ऐसे बहुत ही कम होते, लेकिन होते हैं। तो इसमें क्या है कि जब ऐसा हो ना, तो आप इस चीज़ को समझो कि आप लोग को ईगो नहीं दिखाना है, आपको एक दूसरे के सामने झुकना है। और हाँ, मैं आप दोनों से बात ज़रूर कहूँगा कि अगर सामने वाला आपके सामने झुक रहा है, झुकने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर आपको इज्जत दे रहा है, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे एक मौका दें। और ये चीज़ दोनों पर लागू होता है, कि ये चीज़ बराबर दोनों पर लागू होता है। तो कभी भी अगर आप में और आपके पार्टनर में कोई अंडरस्टैंडिंग बिगड़ती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो सबसे पहले आप रुक जाएं,
जहाँ पर चीज़ें बिगड़ी है उतना ही बिगड़ने दें, आगे ना बढ़ने दें। और खुद आपकी गलती भले ही ना हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद ही हर्ट करना है और खुद के ईगो को खुद ही तोड़ना है। क्योंकि ईगो, घमंड जो होता है सबको बर्बाद कर देता है, सबको ले डूबता है। तो आप पहले आपको अपनी ईगो पर काबू पाना है। तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका है, आपको ईगो को कंट्रोल करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। हालांकि मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि मुझे फेमस होना है, बहुत कुछ करना नहीं। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत रिश्ते देख रहा हूँ टूट रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी इसे बहुत रिश्ते खोए हैं और मैंने उन सबसे सीखा है। तो आपका वो अजीज़ रिश्ता ना खोएं, आपका वो हमसफ़र आपसे दूर ना जाए जो आपको बहुत अजीज़ है। तो टेक केयर, मिलते हैं फिर से।